सारियों का इनकाउंटर कर दूंगा। हमें ये किसने बोला? ये नरेंद्र सिंह जमाल हमें बोलते हैं। देखो वो डीएसपी है, उसने मेरे बच्चों को 10 साल से परेशान करके पर्चे पर पर्चा लगाता है, हमको पुलिस के जरिए मरवाता है, मेरे लड़कों को मरवाता है। कॉल गर्ल है, ये लड़की सप्लाई करती है, मेरे बाप के साथ इसका चक्कर है, मेरे भाई के साथ इसका चक्कर है। इनके घर पे जाती है, ये आती है बाहर बातचीत करती। हम अगर पुलिस को बुलाते, पुलिस हमारे लिए कोई कानूनी नहीं है। मोदी जी ने लड़कियों के लिए अथॉरिटी दी है, तो इतनी अथॉरिटी दी है मोदी जी ने कि क्या नाम है, किसी पे भी कुछ भी लड़कियां करेंगी, सच्चाई कभी सामने नहीं आएगा। आप दीजिए मोदी जी, अथॉरिटी दीजिए लड़कियों को, पर इतना भी अथॉरिटी मत दीजिए कि कल का टाइम में ये हो जाए कि लड़कियों का राज आ जाए और मर्द मर जाए बिना मतलब का। तो आप 376 का भी अथॉरिटी देते हैं ना, तो 376 हमेशा होता नहीं है, 376 बनाया जाता है। ये डीएसपी हमको जीने नहीं देता, पर्चे पर पर्चा, पर्चे पर पर्चा। मैं आटा गूंथता हूँ तो जनाब पुलिस चली जाती है, पुलिस वो आटा में उठा कर थाने में जाकर रोता फिरता हूँ कि महाराज बिला वजह क्यों उठाओ, चलो भाई करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट प्रति में। मैं हूं रति शर्मा। मेरे साथ में आज वो महिला मौजूद है जिन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अगर मुझे ऐसा लगे कि अब ज़रूरत आन पड़ी है, मुझे उस डीएसपी का नाम सामने लाना पड़ेगा, तो मैं आज डीएसपी का नाम भी सामने लाऊंगी। जहां पर बात ये भी हुई थी पिताजी की और बात हुई थी मेरे बड़े भाई की, पर अब सबसे बड़ी बात ये है वो पिताजी भी मेरे साथ में मौजूद है और वो भाई भी मेरे साथ में मौजूद है। ये तो आप जानते ही हैं, इनसे पहले भी आप बातचीत कर चुके हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी बात होने के बाद हम जो दूसरा पक्ष था, हम उनके पास भी गए, हमने उनसे भी कहा कि अगर आपने भी इंटरव्यू देना है तो आप दे सकती हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। पर उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि हम इंटरव्यू देना नहीं चाहते हैं। अब इस कहानी में एक और पहलू आया है जिसमें पिताजी सामने हैं। पिताजी से जानने की कोशिश करते हैं, बाकी इनसे तो बात करेंगे ही करेंगे, पर पहले पिताजी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मसला है क्या और ये चल क्या रहा है। क्योंकि ये एक ऐसी एक गुत्थी सी बन गई है, ये एक ऐसी है जिस तरह अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये एक जलेबी की तरह है जो बिल्कुल सीधी है, पर ऐसी जलेबी है जो समझ ही नहीं आ रही है कहाँ से शुरुआत है कहाँ पर अंत है। अब बातचीत करेंगे, पिताजी से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ना एक्चुअली आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी। मैं ये समझने की कोशिश करूँगी कि हो क्या रहा है। मतलब नहीं, ये ऐसा है कि जलेबी है, जलेबी जैसे बिल्कुल सीधी है, ये वैसा ही है कुछ, कि लोग भी अब कंफ्यूज हो गए हैं। ये डीएसपी का क्या चक्कर है, ये कौन सी बहन है, ये कौन सी ननंद है, ये समझ नहीं आ रहा। आपकी तो वो बेटी है, क्या हुआ क्या है? सर पिछले 10 साल से इसका तो डीएसपी नरेंद्र सिंह जमाल जो है, इसका कोई आपस में चक्कर है। ये लड़की गलत है, शराबें पीती है, डीएसपी नरेंद्र सिंह के साथ ही रहती है। नरेंद्र सिंह जो डीएसपी है, उसने मेरे बच्चों को 10 साल से परेशान करके पर्चे पर पर्चा लगाता है, हमको पुलिस के जरिए मरवाता है, मेरे लड़कों को मरवाता है। मैं लेबर का काम करता हूँ, 70 साल मेरी उम्र है। मेरी 2.5 साल से मेरी मिसेस को जो अम्पाइज है, ना टांग काम का बाई साल की कर रही है, ना बाजू कर रहा है। जो लैट्रिन टट्टी पेशाब में आप उसको चारपाई में कराता है। मेरी 2 लड़कियां, एक की शादी की थी गुरदासपुर में, उसका एक बच्चा भी है, उसको भी ये पटा के अपने पास ही ले आई। उसका भी केस मैं लड़ रहा हूँ। मैंने हर महीने का 10,000 रुपये की दवाई भी लेता हूँ, सब कुछ। ये डीएसपी हमको जीने नहीं देता, पर्चे पर पर्चा, पर्चे पर पर्चा। मैं आटा गूंथता हूँ तो जनाब पुलिस चली जाती है, पुलिस वो आटा में उठा कर थाने में जाकर रोता फिरता हूँ कि महाराज बिला वजह क्यों उठाओ, चलो भाई करो अंदर, इसको करो अंदर भाई। किस बात के लिए? एक पिता को एक बेटी, अगर जब तक किसी बात की अति ना हो जाए तब तक वो अपनी बेटी को अंदर नहीं करवाती। ऐसा क्या मसला हो गया कि एक बेटी ही अपने बाप को बार बार जेल के चक्कर सर के? अगर ये रात को जाती है 10 बजे 11 बजे जाती है दारू पीकर, मैं इसको रोकता हूँ, बेटा कहाँ गई है तू, हैं गलत काम छोड़। अगर मैं गलत काम से मना करता हूँ तो इसने कमरे के अंदर तलवार रखी है, तलवार लेकर आ जाती है, फ़ौरन फ़ोन करती है पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट फ़ौरन चली जाती है, जिप्सियाँ चली जाती हैं। मेरे बच्चों को, मेरे छोटा लड़का 3 साल से बाहर है, उन्हें शादी कर रखी है, मेरी बहू भी है। जब से 3 साल से मेरी बहू हमारे बीच आ गई है, डेली थाने रात को 12 बजे जाकर छटकाती है अंदर से बाहर। आप ये बहू की बात करें? जी जी। पर ये बहू की बात तो ये होती है कि आपका और इनका कोई रिलेशनशिप है, आप दोनों एक अलग नाजायज रिलेशन। सर ये बहू मेरी, जो बेटा मेरा जो सिटी में रह रहे हैं,
हम एक गाँव में रह रहे हैं और इतना गाँव वालों को, पैंच सरपंच को, सबको, छोटा छोटा बच्चा जो इस लड़की से डरता है, क्योंकि हर आदमी को उठा के तो पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करा देती है। इसलिए पैंच साहब को, सरपंच साहब के पास में गया, ये सारी ऐसी बात है, मेहरबानी। और हर बंदा यही कहता है कि आप भाई SSP के IG साहब के पास गया मैं आज से 10 दिन पहले। जब IG से के पास गया, उन्होंने बोला SSP के साहब के पास जाओ। SSP साहब के सामने गया, उसके दूसरे दिन मेरे को मरवा गई। मैं बेली चलाने में मेरे को मैं स्टाफ से उठा गया। SSP साहब के पास जाने के बाद क्यों मरवा दिया? मैं उसके इसको पता चल गया कि ये वहाँ चला गया। अच्छा। मैं अपने काम से जा रहा था, गाड़ी आकर रुकी, 4 बंदे, बोला ओए रुक सालिया, तू लड़की को क्यों तंग कर रहा अनीता शर्मा को? मैं जी किस लड़की को? उन्होंने उठाया मेरे को, गाड़ी में डाल के बेली चलाने में जाकर मारा, मेरा सिर फाड़ के। फिर मैं अपने लड़के को, बहू को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कोई बंदे मेरे को मार गए। मेरा ये हाथ भी फ्रैक्चर है, ये गुरुद्वारे साहब के सामने मैं खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। ये मेरी पट्टी देखो। फिर उन्होंने हॉस्पिटल किया, मैं 6 दिन घर में रहा। फिर भी एक हाथ से भी आटा गूंद के अपनी मिसिस को बना कर खिलाता रहा। वो ये ना लड़कियाँ 2 ही काम करती हैं ना कोई कुछ। अब बात यह है कि DSP नरेंद्र सिंह जो है जमाल, उसने बहुत तंग करके रखा। SSP के साहब, मैं वहाँ में गया, जाकर फरियाद की, उन्होंने आ गया ठीक है आप अपने जो इन्फॉर्मेशन दो, वहाँ इन्फॉर्मेशन दी। अब ये फिर झूठे पर झूठा पर्चा मेरी बहू के, लड़कों के फिर लगा गई। आज की डेट में मैं काम करने गया, दिहाड़ी लगाई अपनी, ये 500 रुपये मेरे जेब में पड़ा है जी, तो डेली सब्जी आटा शाटा खरीद के ले जाता हूँ। आज भी ये पर्चा हमारे खिलाफ फिर लगा गई, मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरी बहू के खिलाफ झूठे के झूठा पर्चा है। अब ये भांगड़ा मार रही है, बीच नाच रही है, इसको पता चल रहा, मीडिया में आ रहे हैं, अपने उसमें वीडियो में दिखा रही है, पुरानी वीडियो के वीडियो दिखा रही है। बाकी इसे 1 नंबर की झूठी है। इसका मेरे लड़के का सामान तोड़ गई है, लड़का आया गुस्सा चढ़िया, इसका सामान तोड़ गया। मैं जब घर में गया शाम को देखा थे इनका सामान तोड़ा? जी जी। आपका सामान क्या तोड़ा? आपके साथ मेरा क्या हुआ? सामान मैडम, इसने गाडल मारी तोड़ी, मेरे बल्ब तोड़ दिए और मेरी टेबल तोड़ दिया, मेरा बहुत इसने नुकसान किया बिला वजह। डेली ये ड्रिंक करके आती है। पर वो तो कह रहे हैं कि मेरे भाई मुझे परेशान करते हैं, मेरे भाई मेरे पर रेप का। मैं इनका खाना भी बनाता हूँ, इनके बर्तन भी धोता हूँ, बाहर से हम राशन भी कमा के लाते हैं, लेकिन इस लड़की ने बहुत दुखी किया। और जो नरेंद्र सिंह जमाल है, बिला वजह झूठे केस पे केस हमें लगाता है। और DSP नरेंद्र सिंह जमाल है, हम SSP साहब को चंद्र कोहली के पास भी उस दिन गए और उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया मैम। और कल परसों संडे को ये पुलिस वाले दोबारा मेरे घर में गए मुझे पकड़ने के लिए कि वो कहाँ पे है, मुझे लेने के लिए गए कि वो उसको पकड़ना है। और हमने अगर कोई भी इनको कोर्ट से भी आर्डर लाए, इनको कुछ नहीं करते। अगर ये झूठा भी एप्लीकेशन दे दे और पुलिस वाले इनकी सुनवाई करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। और इस भी मेरे को बोल रहा था मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। और इस सुरेश ने मुझे बहुत दुखी करके दिया। सुरेश की मिसेज ने भी इसको, सुरेश को मुमन सेल में 5-6 बार अंदर कराया और मेरे पिताजी ने इनकी जमानत दी। और कल परसों ASI विजय साहब जो हैं, इन्होंने हमारा केस पकड़ा है, बिला वजह हमको धमकी दे रहे थे कि वो कहाँ पे है। और गया, उनकी सारी वीडियो है हमारे पास। और ये DSP साहब हमें बोलते हैं कभी किसी को कभी किसी का, और बोल रहे हैं कि मैं तेरा, हम सारियों का इनकाउंटर कर दूंगा। हमें ये किसने बोला? नरेंद्र सिंह जमाल हमें बोलते हैं, कभी किसी बंदे को बेचते हैं, कभी किसी को बेचते हैं। हम बंदों को नहीं पहचानते मैम। तो कभी कोई बोलता है तो अपनी बहन को तंग करता है, कभी कोई बोलता है। वो ये रात को 10-10, 11-11 बजे आती है। पूछना तो हमारा फर्ज है, हम इनके भाई हैं। और पिताजी के ऊपर हम अगर बोलें तो ये तलवारें लेके आ जाती है। इस लड़की ने बहुत दुखी किया। कोई भी उन्हीं की हमारे घर में कोई भी अगर मुसीबत पड़ी, उसके जिम्मेवार DSP नरेंद्र सिंह जमाल। जो रेप का इल्जाम लग रहा है वो क्या आप पर लग रहा है कि आपने उनका रेप किया है? मैम ये मेरी बात सुनो, मेरे सबसे छोटी बहन है, ये मैं गुरुद्वारे के सामने खड़ा हूँ, मैं कभी इनके वो नहीं किया। मेरी बहन है, ये झूठा इंतजाम लगाती है। ये DSP साहब इसको बोलता है 10 साल से ये DSP नरेंद्र सिंह जमाल का इसके साथ चक्कर है। तब से ये बिश्ना SHO रहते थे, तब से इसके साथ चक्कर है। हम सोचते थे कि नहीं किसी का घर बर्बाद नहीं करना, लेकिन इस DSP ने अति चुकी हुई है और ये हद से ज़्यादा हमें दुखी किया इसने, DSP ने। ये संजय नगर का रहने वाला है। तो वो आप ही भाई हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो एक नंबर का चोर है,
वो आप ही भाई हैं या कोई और भाई है? मेरे ऊपर लगाता है। ये भी डीएसपी नरेंद्र सिंह जमाल ही जितने केस डालता है यही बिलावजह फंसाता है। और हमारे कुछ सपोर्ट नहीं, मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ और डीएसपी देखो इतना बड़ा है, तो डीएसपी की सुनाई होगी या मेरी होगी मैम, ये बताइए। आपने कहा था, मैं आपके पास आती हूँ, आपने कहा था, अगर इधर यहाँ पे आ जाइए, आपने कहा था कि जब मुझे एक समय आएगा मैं सामने भी आऊँगी, नाम भी दूंगी, है ना? आज ऐसा क्या हुआ कि आपको आना पड़ा सामने और ये कहना पड़ा कि भैया अब मैं नाम देने को तैयार हूँ, क्योंकि पहले आपने नाम नहीं लिया था। अब ऐसा क्या हो गया कि आप पूरी फैमिली को साथ में लेकर आई? क्योंकि मैम ये लड़की मेरे खिलाफ वीडियो बना के झूठा एप्लीकेशन डाल रही है, झूठा एलिगेशन लगा रही है, इंटरनेट पे मेरी फ़ोटो चढ़ा रही है, फेसबुक वगैरह में, कि क्या नाम है, ये कॉल गर्ल है, ये लड़की सप्लाई करती है, मेरे बाप के साथ इसका चक्कर है, मेरे भाई के साथ इसका चक्कर है। ठीक है, तो मैंने तो अपनी फैमिली को बोलना है ना कि भाई ये लो, अब आपकी बेटी मेरी इज्जत पे हाथ डाल रही है, क्योंकि ये डीएसपी को दुनिया के नज़र में दिखाती है कि मेरा बाप है। ये तो कैरेक्टरलेस है, ठीक है, ये तो बाप बेटी का रिश्ता क्या समझेगी, इसको तो पता ही नहीं, इसने कभी बाप भाई का रिश्ता अगर समझा होता। और ये एक पुलिस वाले के चक्कर में अपने बाप भाइयों को मरवा रही है, और इसका यही काम है। जो इसके बाप भाई को सपोर्ट करेगा, ये फर्स्ट एलिगेशन लगाती है कि मेरे बाप भाई के साथ इसका चक्कर है, मेरे बाप भाई के साथ इसका ये है, क्योंकि ये डीएसपी के सामने, डीएसपी के घर वालों को ये पता है कि ये इसकी बेटी बनी हुई है। ये बेटी नहीं बनी हुई है, ये डीएसपी की किप है। जो इनके फादर ने भी बोला वही मैं बोल रही हूँ, और मैं डीएसपी साहब का नाम नहीं लेना चाहती थी, पर डीएसपी साहब ने अब इसको देखा, अगर पुलिस वालों ने इसकी मदद की है कि नहीं की है, गंग्याल वालों ने, मुझे नहीं पता। अब ये न्यूज़ के बाद जो मैंने पहला न्यूज़ दिया, अब डीएसपी ने इसको भेजा है कि मानहानि का दावा ठोको अपने बाप भाइयों सबके ऊपर। आपको मानहानि का दावा का आ गया है, नोटिस आ गया है? नोटिस आया हमारे पास, तो मैंने सीधा मेरे ससुर का नाम डाला उसमें, मेरे क्या नाम है, जेठ का नाम डाला, मेरा पति का नाम डाला। मैंने सीधा बोला, जब मेरे जेठ मेरे ससुर हमारे घर में रहते हैं, मैंने सीधा बोला यहाँ पे रहते ही नहीं है, इस नाम का कोई बंदा है ही नहीं। लेके गए, वो लिख के लेके गए वहाँ से। जब ये रहते ही नहीं तो मैं क्यों झूठ बोलूँ कि रहते। अगर घंटा 2 घंटा कोई हमारे घर में हफ्ता में एक बार आता तो वो थोड़ी रहना होता मैम, ठीक है। ये अब हम पे झूठा मानहानि का दावा ठोक रही है कि मेरा डीएसपी का कोई चक्कर ही नहीं है, ऐसा बोल रही है। और जिसमें कि उसका कॉल सीडीज निकाला जाए, हमने एसएसपी साहब को भी दिया कि इसकी कॉल डिटेल इसका भी और डीएसपी साहब का भी निकाला जाए, इनका फ़ोन लोकेशन निकाला जाए। हमने पूरा एप्लीकेशन में लिख के दिया हुआ है सर के पास। उसके बावजूद भी ये कहती मेरा कोई रिलेशन है ही नहीं। मैं तो 3 साल से, मुझे पता, जब इसने आज से 1 साल पहले डीएसपी के खिलाफ इसमें पीसीआर में कॉल की थी, पीसीआर में गंग्याल पुलिस स्टेशन में आया पीसीआर से कॉल, गंग्याल पुलिस वाले भी गवाह कि एक डीएसपी मुझे किडनैप करके लेके जा रहा है, ठीक है। मुझे फटाफट वहाँ के एसएचओ साहब और वहाँ के पुलिस वालों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, बोले मैडम आप लोगों की इतनी मदद करती हो, इस डीएसपी का ज़रा आप नौकरी की सवाल है, बचाओ। मैंने तुरंत इसको फ़ोन किया, मैंने बोला भैया, हाँ मैंने नीता को फ़ोन किया, तुम कहाँ पे हो? उतने में डीएसपी साहब का मुझे फ़ोन आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं गंग्याल थाने में, शायद किसी पुलिस वाले ने इनको बताया था, मैं किसी केस के सिलसिले में गई हुई थी, किसी पुलिस वाले ने। मैंने बोला भैया मैं यहाँ, बोलता इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाइए। वो थाने के बाहर आए मुझे लेने, ठीक है, वो भी वीडियो है मेरे पास। वो थाने के बाहर आए, मैं गई और मेरे साथ एक छोटी बच्ची थी, वो भी फोटोज़ वीडियो सारा है। हम गाड़ी में बैठ के गए, इनका मारपीट गाड़ी में हो रहा था, बड़ा मारपीट, वो वीडियो है मेरे पास, ठीक है इनका। वहाँ से हम निकले, आगे जो सांबा जाने वाला रोड है ना, जो इस साइड जाते तो हम सांबा जाते और इस साइड जाते आगे जाके, कजवानी से आगे जाके, वो कौन सा आगे जाएंगे तो इस रोड सांबा जाएंगे, ये रोड जाएंगे तो पूरा आर्मी एरिया आता है, हाँ गेटर क्लास, उसके आर्मी अंदर चले गए थे। वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास इस लड़की का पट्टी के लिए हम 1 घंटा तक वेट करते रहे। इसके भी खून निकल रहे थे और डीएसपी साहब के भी खून निकल रहे थे। इसने डीएसपी साहब का मार के पूरा कपड़ा शपड़ा फाड़ दिया, डीएसपी साहब ने इसका। फिर वहाँ मैंने इन लोगों का, दोनों का, मैं 2-3 घंटा इनको डीएसपी साहब की नौकरी बचाने के लिए 2-3 घंटा उस लड़की को समझाती रही, इनको समझाती रही। फिर इनको छोड़ के मैं वहाँ से, मैंने बोला मुझे घर जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था। मेरा हस्बैंड को पसंद नहीं है इन लोगों से मिलना जुलना, उनको अपनी बहन के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है, ठीक है, उनको पसंद है। मैंने झूठ बोला कि मैं थाने में मैं आ रही हूँ, मैंने मेरे हस्बैंड को। फिर भी आज तक मैंने कभी अपने हस्बैंड को नहीं बताया, मेरे सास ना ससुर को ना जेठों को, क्योंकि लड़की जात है। मैंने कहा छोड़ो यार, इसकी लाइफ है, जो करना करने दो। पर अब ये मुझ पर झूठा लाछन लगा रही है कि मेरा इसके फादर के साथ रिलेशन है, मेरा इसके भाई के साथ रिलेशन है, मेरे इसके भाई के साथ शादी नहीं हुई है। तो ये खुद ऐसी है, इसका कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाल रही है पुलिस?
इसकी कॉल डिटेल निकाले ना लगता है पुलिस। पुलिस सपोर्ट कर रही है उस लड़की डीएसपी को DSP या को उनको उसको। आप लोगों की बात नहीं हमारी सुन बातों की कोई मायने नहीं रखती। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। मैं अपने हाथ से शादी करा रखी है अपनी लड़के की। मैंने घर की वजह से अपनी मिसेज की चोरी, इस लड़की से चोरी मैंने शादी करा रखी है। बाकी मैं 2 लड़कियों की शादी, दूसरी या 2 लड़के मेरे और भी हैं, उनकी जहाँ शादी जाकर तय करता था, ये जाकर माँ थी तो मकरा जाती थी। अब जो मिसेज है वो अम्पाज हो गई। अब पूरी सपोर्ट जो है वो जो है अभी ठीक हो गई है 4-5 में, पर सपोर्ट जो है इस लड़की की कर रही है। क्यों ऐसा क्या है? क्योंकि- माँ को अगर आपको बाप को लग रहा है कि कुछ गलत है, माँ को नहीं लग रहा है कुछ गलत है। दरअसल उसका कोई दिमाग दवाइयाँ खा के दिमाग में नुक्स है, ठीक है जी। वो इतना नहीं सेंस कर सकती। अगर मैं इनको अपने हाथ से मार कूट करूँ या कुछ, तो मैं डरता हूँ कि दूसरा टैक ना हो जाए इसको, इसलिए मैं उसको बचा रहा हूँ। इसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ कि बेटा ये रात को 10 बजे 11 बजे मत आए, इतनी शराब मत पी। अगर ये बोलती तो ये मारा तलवार निकल आ जाती है। आप चाहते क्या हैं? बाप का क्या लगता है सर मैं इसको फरगती भी दे रखी थी। मैं क्या फरगती दे रखी, मैं क्या मेरे अगर शराब पी के आएगी मेरे गेट से अंदर नहीं आएगी। अब ये बोलती है मेरे जो ज़मीन के कागज़ थे वो निकाल के डीएसपी को दे गई, पता नहीं वकील साहब को दे गई। 2 वकील हैं जिनकी घर वालियाँ नहीं हैं, ऐसे लूंड हैं वो भी, ठीक है साहब। दूसरा जो है ये डीएसपी है, ये डीएसपी को मैं हाथ जोड़ता हूँ इनकी जो सुनने वाले अफसर हैं उनको, कि ज़्यादा इसको अपने घर ले जाए, मेरी जान छोड़े। तो जा हमको क्यों तंग कर रहा? पर्चे के ऊपर पर्चा, पर्चे का आज से 1 हफ्ता पहले 4 बंदे की जमानतों के साथ 3000 रुपया खर्चा गया है नी। अब मैं कहाँ से पैसे लूँ डेली? झूठे के झूठा पर्चा। अगर मैं रोकता हूँ शराब पी के यहाँ ना, ये तलवार निकल आ जाती है। 2 मिनट में पुलिस आ जाती है। खाना ये नहीं खाती, कभी मुंजी में छपना, कभी घास में छपना। अब स्याले के टाइम कहाँ बंदा रोड में जाएगा? अब मैं कहाँ जाऊँ? किसकी? इस केस के बारे में हमने एक डीएसपी है, क्या नाम है उनका, नाम है पवन गुप्ता। 1.5 से 2 साल पहले हमने उनसे भी हेल्प मांगी थी, उनको भी रिकॉर्ड हमने दिया था, फिर भी उन्होंने भी हमारी हेल्प नहीं की। सब कुछ लेने के बाद, हमसे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, ये लड़की और नरेंद्र सिंह के वो जिगरी दोस्त है, मिले इन लोगों ने, मिलके हमारी हेल्प नहीं की, इन्होंने कोई हेल्प नहीं की। फिर भी हमने कहा चलो यार जो भी है, मैंने हमेशा इनका और इनकी फैमिली का एडजस्ट कराने की कोशिश किया। इस लड़की के घर में जो तो कैमरा, पहले इनके भाइयों ने कैमरा लगवाया, ठीक है, हमने लगवाया, फिर इसने मतलब ऐसे ही मुझे में ऐसा होता वैसा होता, मैंने कहा चलो ठीक है तुम भी 2 कैमरा अपना लगा लो, ताकि तुम्हारे पास भी तुम्हारी रिकॉर्डिंग रहेगा। ये लोग अगर कुछ गलत करेंगे तुम पुलिस को दिखा सकती हो। मैंने 2 कैमरा इसको ले जाके गांधीनगर से खरीद के मैंने इसके घर में लगवाया, 2 कैमरा। अपना LCD मैंने उठा के इसके घर में भिजवाया, फिट करवाया। मैंने कहा चल तुम भाई इनका लड़ाई खत्म हो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये मरे जिए क्या कर रही मुझे मतलब नहीं है। अब ये 70 साल के हो गए हैं, 70 साल के बुजुर्ग है। ये बीच में 15-20 दिन ये गैप थे घर से, घर में नहीं जाते थे, ये घर में नहीं घुसने देती थी। जैसे ये घर में पहुंचे वैसे पुलिस बुला देती। पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, जो छोटे मुलाजिम है ना उनकी कोई गलती नहीं है। गंग्याल पुलिस वालों की गलती इतनी है कि उनको प्रेशर पड़ती है। उनको एक डीएसपी अगर प्रेशर डालेगा तो एक छोटा मुलाजिम क्या करेगा? मैं गंग्याल वालों की गलती नहीं दे रही है, उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि ये डीएसपी नरेंद्र सिंह ना कुछ करने देता इन लोगों को, क्योंकि ये डीएसपी है। ये लड़की बोलती कोई भी ऐसा चाहता है वो मेरा डीएसपी पोस्टिंग करा के लेके आया, वो हमारी सुनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात सच्ची है ना, जो छोटे मुलाजिम हैं वो क्या करेंगे बताइए ना मुझे, क्योंकि ये डीएसपी इसके, अगर ये जो दूसरे पुलिस वाले गंग्याल में बैठे हुए अगर नहीं सुनेंगे इनकी बात, तो डीएसपी नरेंद्र सिंह उनको भेजेगा, इस लड़की को भेजेगा कोर्ट अब में। जो पिछली बार आपने कंप्लेंट की थी कि अभी तक उसका कुछ रिस्पांस? कोई एक्शन नहीं आया, कोई कोई एक्शन फोन नहीं आया नहीं, सर, कुछ नहीं, उल्टा हमारे खिलाफ झूठा ये आया, मानहानि का दावा आया है कि हमने इसके ऊपर ये एलिगेशन झूठा लगाया है। तो ये काम किसका है? प्रूफ करना पुलिस का काम है ना, कि ये प्रूफ करे कि हमने माना। ये जो क्या नाम है, हमने जो इसके ऊपर एलिगेशन लगाया, एलिगेशन नहीं लगाया, सच्चाई बोला हमने। कहते ना जब पानी यहाँ तक आ जाता, जब मरना ही है ना, तो फिर सच सामने लाना पड़ता। बहुत इज्जत किया, बड़ा हर चीज़ सोचा कि छोटी है, पढ़ी लिखी नहीं है, 8वीं पढ़ी है, पढ़ी लिखी यानी अनपढ़ गवार है, थोड़ी बोलती है ऐसी है, कुबी है। मैं कहती हूँ चलो जाने दो इसको, छोड़ो, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। इंसान कहता है ना अपना घर बचाने के लिए बोलता, आज नहीं तो कल ठीक होगा, आज नहीं तो कल ठीक होगा। पर अब तो इनफ हो गया है,
अब वो ये लगा रही है मेरे बाप के साथ इसका चक्कर है, मेरे भाई के साथ चक्कर है, मैं इसकी छोटे वाले भाई की बीवी नहीं हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मुद्दा यहाँ गर्लफ्रेंड और बीवी की नहीं चल रही, मुद्दा इसकी और डीएसपी की चल रही है। इससे किसी ने नहीं पूछा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या उसकी बीवी हूँ। उसकी जब मौका पड़ेगा, अगर हमने वो मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि हम बीवी पति पत्नी है, वो कोर्ट जाने हम जाने। हमें ये भी एतराज़ नहीं है कि तेरा डीएसपी का क्या चक्कर है, तू रह डीएसपी के साथ, जो करना कर, पर कम से कम मेरे ससुरा को, मेरे जेठ को, मेरे पति से दूर रह। बात आ गई, अब तक इन लोगों ने बेटियां वाला बाप भाई वाला रिश्ता निभाया कि चलो भाई बेटी है, ये है वो है, पर मैं नहीं निभाऊंगी, मैं नहीं निभाऊंगी। क्योंकि बात जब मेरे पति पे आएगी ना, कहते हैं ना जब पति को बुरी नज़र लग जाती है ना तो पत्नी बला उतारती है। तो मेरी पति पे इसने नज़र उठाया ना झूठा, तो इसको नज़र इसकी मैं ही उतारूंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि एक डीएसपी इन्वॉल्व है, डीएसपी का नाम इन्होंने आज डिस्क्लोज कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएसपी क्या कहना चाहेंगे, हम भी वो बात को सामने रखना ज़रूर चाहेंगे, और अगर वो बात करेंगे तो डेफिनेटली हम भी वो बात रखेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक डीएसपी के इन्वॉल्वमेंट में जो इनकी पूरी फैमिली ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि डीएसपी के इन्वॉल्वमेंट में कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार को जूझना पड़ रहा है। कभी एक जगह से दूसरे थाने में जाना पड़ रहा है, कभी 3rd डिग्री टॉर्चर झेलना पड़ रहा है, कभी कुछ ऐसा रह रह के परिवार कितना झेलेगा, आप ये बात खुद अंदाज़ा लगाइए। जी, अगर मैंने जितना कुछ बोला इससे पहले जो मैंने कवरेज दिया था, अगर उस बात में एक भी झूठ है, क्या इनके साथ 3rd डिग्री की इस्तेमाल नहीं हुई? आप लोगों को 3rd डिग्री नहीं लगाया गया? सर, ये रात को 10-10 बजे भी लड़कियां आती हैं इसके पास, बंदे पास से आ जाते हैं। इस टाइम ये गुरुद्वारे साहब के सामने मैं हूँ, सुबह मैं मर जाऊँ, जाते मर जाऊँ, अगर मैं रोकता हूँ भाई ये बंदा कौन है, कोई बोलता है एसी ठीक करने वाला जी, कोई बोलता जी ये वीडियो ठीक करने वाला जी, कोई बोलती है कुछ जी। डेली लड़कियां रात को 10 बजे आने का, मैं क्या बचा ये कम गलत, वो लड़कियां अंदर ही बैठकर दारू पीती हैं। मैंने 10 दफ़ा रोका कि ये लड़कियां, ये बंदे नहीं होने चाहिए। जब बोलता हूँ तो तलवारें लेकर नहीं निकल जाते हैं। ये डीएसपी साहब को मैं कभी आपने ये नहीं बोला कि मेरी बेटी मेरे को तलवारें लेने जा रही है, मैं जाता हूँ, जाके पुलिस में कंप्लेन करता हूँ? बेटा जी, मैं पुलिस वालों को भी सापादल बोला, पुलिस वालों को भी बोला। 4 बंदे ने जब मेरे को मारा है तो इसी ने मरवाया मेरे को। मैं थाने वाले के पास एसएसपी साहब के सामने पट्टियाँ खोलियाँ, टांके स्टिच लगे हैं, डॉक्यूमेंट मेरा हॉस्पिटल का पड़ा है कि देखो सर मेरे को मार गए। बोले बंदे कौन है? एसएचओ साहब के पास गया, बोला बंदा पहचानता। मैं सर मैं बंदा नहीं पहचानता, मैं ये झूठ नहीं बोलता, बंदे नहीं पहचाने। इतना मैं पहचानता, मेरे को उठा के गाड़ी में फेंका उन्होंने, आगे जाकर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाकर नीचे मारा। अब मैं वो एक दिन वो लड़की बोलने लगी, उसको बोला मैं क्या बेटा जी दोबारा इधर नहीं आना टाइम बाय टाइम। बोली शराब, तू कौन है बोलने वाला, हम नीता के पास आए हैं। अब वो तलवार लेकर निकल आई, मैं चुप हो गया। मैं क्या ठीक है, अंदर जाकर बोला घर वाली को, मैं फुलके बनाकर दे रहा था, मैं क्या पली लड़की देख ले समझा कुछ। बोला ये मेरी नहीं सुनती, बस इतना बोला। क्योंकि माँ जैसे उसको बोलते हैं उसके दिमाग में होश नहीं है कुछ, तो मैं बोलता नहीं। मैं बोलता हूँ अगर जरा मैं इसके सामने बोलूँ तो इसको अटैक हो जाएगा दूसरा, तो परेशानी। मैम ये जो बोल रही है ना कि मैं इसके खिलाफ बोलना चाहती हूँ, उसके खिलाफ, तो आओ तो सही, सामने बोलो तो सही। तुम हमारे खिलाफ प्रूफ दो, हम दे रहे हैं आपके खिलाफ प्रूफ, तुम दो ना अपना। तुम तो लोगों को छुप छुप को बोलती हो ना कि डीएसपी के साथ हाँ मेरा रिलेशन है। इसी ने डीएसपी के खिलाफ कवरेज दिया था कि डीएसपी ने इसका बलात्कार किया, इसका रेप किया, इसको काम देने के बहाने। ये मीडिया वालों ने खुद कवरेज किया था। ये मीडिया, आपके मीडिया लाइन में पता करना, ठीक है। जब इसको मीडिया वाली ने 2 साल पहले इसको फ़ोन किया था ना, 2.5 साल पहले, कि आपने मुझे कवरेज दिया कि मेरा नरेंद्र सिंह ने ये किया है, और आज अब तब ये वो मीडिया वाली को पता क्या बोल रही है कि वो मेरा देवता है, वो मेरा भगवान है, वो मेरा सारा खर्चा चलाता है, वो मेरा सब कुछ करता है। तो तू अपना खर्चा चला, तेरी लाइफ है, तुझे जो करना कर, पर बाप भाइयों को मत छेड़, बाप भाइयों को मत कुछ। और मैं इस पे कोई झूठा एलिगेशन नहीं लगा रही, मैं अगर लगाऊं तो झूठा होता है। मैं तो 3 साल से जानती हूँ, ये तो 10 साल से अपने बेटी की करतूत देख रहे हैं ना, बचपन से। और बोलती है ना मेरे भाइयों ने रेप किया जब इतनी छोटी थी। मेरे को भी आपसे पूछनी है, ऐसा कभी हुआ था क्या साहब? बड़ा दुखी, बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि पूछो मत। ये 10 साल से हमारे पीछे पड़ी है, इतना दुखी कर गई कि बहुत मजबूर हूँ, ना जीने जोगा जाऊँ ना मर सकता हूँ। अगर मर जाऊँ तो बड़े दफा सोचा, मैं शर्म के मारे में नहीं किसी को बोला, आज दिन तक नहीं बोला थाने। तो इसलिए मैं हाथ जोड़े जाकर भाई मत मारो मेरे बच्चों को, सामने हाय हाय करता रहो, महाराज ना मारो ना मेरे बच्चों को, मेरे को मत मारो।
वो रेप ये वाली मरवाता बात ही मैं रहा, बताती हूँ। मरवाता ही रहा। मेरा जेठ है बीच वाला, उसको ये नहीं है, ये आप है। नहीं है। नहीं, वो बीच वाला जेठ है मेरा, वो शराबी है, फुल शराब पी के रहता। वो शराब पी के जब रहता वो किसी को भी गाली देता। आपको पता है शराबी आदमी अल्कोहल क्या होता है। इसने उसको मारा, ये मार के उस कमरे में घुस गई, ये उसके पीछे पीछे गया। इसने क्या किया, उसको पकड़ के अपने ऊपर खींच लिया और अपने भांजे को खड़ा किया, बोलती इसका वीडियो बना। एक बात बताइए, अगर मेरा रेप होने वाला रहेगा, मुझे पता है कि यहाँ मेरा रेप होने वाला और ये बंदा मेरा रेप कर रहा है, वीडियो बनाने के लिए, तो ये तो पूरी साजिश है ना मैम। वो शराबी उसके ऊपर गिर गया, तब भी उसको पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। 10 दिन बाद उसकी जमानत हुई है। 10 दिन बाद मारा पीटा, जो पुलिस वालों को पनिशमेंट देना था दिया। पर एक चीज़ मैं पुलिस वालों को भी यही कहूँगी, या आप भी, जो भी जनता सुन रही है, कि जिसका रेप होने वाला होता वहाँ पहले फोटो लगा, वीडियो रिकॉर्डिंग पहले चालू होता है क्या, ये बताइए। और ये जब छोटी थी तब इसके बाप भाइयों ने इसका रेप नहीं किया। डीएसपी आने के बाद इसके ऊपर रेप चार्जेस लगाया गया। और ये जो बोलती है ना मेरी बहन को क्या नाम है इन लोगों ने मारा, वो तो मैं तो थी भी नहीं, वो बेचारी कब मरी, मेरी बड़ी वाली ननद, उसको इन्होंने ही मारा। ये काम पे थे, ये काम पे थे, ठीक है। इसने फोन करके बुलाया कि बड़ी वाली बहन को करंट लग गया, पूछो इनके फादर इनके ब्रदर खड़े हैं। तब ये जब तक गए हॉस्पिटल लेके जाते जाते वो मर गई, ठीक है। ये अपनी एलिगेशन दूसरे पे लगाती है। बड़ा पुलिस लेके मेरी क्या नाम रजौड़ी वाली ननद के घर पे डीएसपी और ये पुलिस लेके चले गए थे। आए ना, मैं तो यहीं रहती हूँ, आए डीएसपी आए मेरे घर पे, आए ना डीएसपी और ये आए ना, फिर मैं बताती हूँ। सर मेरे साली की लड़की, उसका सोरा मर गया, 10 दिन हो गए। ये डीएसपी साहब अपनी गाद लेकर सिविल ड्रेस में जाकर वहाँ उस लड़के को, उसका घर वाला फौजी है, वहाँ उसको मारने के लिए गए हैं। और 10 दिन हो गए उसके सोरे को, लड़की के सोरे को मरे है, उस लड़के के बाप को। ये वहाँ चले गए उसको मारने के लिए, वो चेहरा भाग गया। अब वहाँ भी मेरी जो वो रिश्तेदारी ख़त्म करके, इसकी जब माँ पे, मेरी मिसेज बीमार थी, पूरा परिवार आया था देखने, 10 दिन मेरे पास रहे, उन्होंने बड़ी सेवा की, दूसरा तीसरा। अब सारे बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कोई मर जाए तब भी नहीं आएंगे हम। ये क्या वीडियो आप बता रहे हैं? ये वीडियो है पुलिस वालों की, ठीक है। ये मेरे जेठ जी बता रहे हैं कि इन्होंने सीसी फुटेज निकाला, पुलिस आती है घर पे, ठीक है। ये घर पे गए संडे को, दिन के टाइम में घर पे गए होंगे, भाई घर है उनका, कोई गुनाह तो किया नहीं, इन्हें कहाँ जाएंगे ये बताइए। ये देखिए पुलिस आती है, इनके घर पे जाती है, ये आती है बाहर बातचीत करती। हम अगर पुलिस को बुलाते, पुलिस हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है। मोदी जी ने लड़कियों के लिए अथॉरिटी दी है, तो इतनी अथॉरिटी दी है मोदी जी ने कि क्या नाम है, किसी पे भी कुछ भी लड़कियां करेंगी, सच्चाई कभी सामने नहीं आएगा। आप दीजिए मोदी जी, अथॉरिटी दीजिए लड़कियों को, पर इतना भी अथॉरिटी मत दीजिए कि कल का टाइम में ये हो जाए कि लड़कियों का राज आ जाए और मर्द मर जाए बिना मतलब का। तो आप 376 का भी अथॉरिटी देते हैं ना, तो 376 हमेशा होता नहीं है, 376 बनाया जाता है, होता नहीं है 376। 99% 376 नहीं होता है, 1% होता है 376। पर पूरी इंक्वायरी आप पुलिस को, कानून को, जज साहिबा को, जिसको भी है अथॉरिटी दीजिए कि पूरी कायदा कानून होने के बाद। आप लोग तो उठ के इल्ज़ाम लगा देते कि 376 पर्चा लग गया, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, बाद में आपके इंक्वायरी में पता चल रहा है कि जी वो हुआ ही नहीं है। तो जो बंदे के ऊपर लगा, वो बंदे की तो ज़िंदगी स्पॉइल कर दिया ना आपने, पूरी ज़िंदगी तो ख़राब कर दिया ना। तो ये सब चीज़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये बहुत बड़ी, कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं शर्म के मारे, कुछ जहर खा के मर जाते, कुछ नशे के रास्ते में चले जाते। अगर आपने युवा को रोकना है और कुछ करना है तो मोदी जी सही ढंग से कीजिए, और क्या नाम है, कायदा कानून को भी सही ढंग करवाइए। और हमें किसी से कोई लेना देना। और मुझ पे ये जो झूठा एलिगेशन लगा रही है ना, ये झूठा एलिगेशन क्योंकि इसने बचपन से वही सीखा है कि इसको ब्लैकमेलर करना, उसको ब्लैकमेलिंग करना, इसको ये करना। 100 तो इसने पर्चे लगा चुके, कितने बस स्टैंड में, पूरे गंग्याल थाने में इसकी पूरी वो बनी, फाइल बनी हुई है। फिर भी गंग्याल थाने वाले इसके खिलाफ कुछ करते ही नहीं है, डरते हैं, डीएसपी से डरते हैं, पता नहीं कौन कौन से ऑफिसरों का इसने वीडियो बना रखा है या क्या बना। पुलिस प्रशासन इससे डरती है, कुछ करती ही नहीं है। पुलिस प्रशासन अब क्यों नहीं सामने आ रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कंप्लेंट अगर एक तरफ से दी गई है, बहुत बढ़िया, अगर आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, पर दूसरी कंप्लेंट भी आई है तो उस कंप्लेंट का भी ध्यान रखना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, इनको ये कहा जा रहा है कि ये एक नंबर के चोर हैं, बहुत बड़े चोर हैं, आज उनको सामने लाने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर ये पिताजी हैं, पिताजी ने भी आज अपनी बात रखने की कोशिश की है कि भैया अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। रोता रोता एक बाप
जो है अपनी बात ये कह रहा है कि मुझे इंसाफ जो है वो दिलवाया जाए, क्योंकि अब मुझे कहीं ना कहीं जान का खतरा हो जाता है जब एकदम से तलवार मेरे ऊपर निकलती है। वही तीसरी और इनका तो आपने पहले भी वर्जन सुना ही था, आज भी इन्होंने कई बातें जो है वो निकल कर सामने लाई हैं। अब पुलिस को चाहिए कि एग्जैक्ट एक ध्यान से पूरी के पूरी एक कह सकते हैं कमेटी बनाई जाए जिसमें ये क्लियर हो कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्योंकि इनके परिवार में जो हो रहा है क्या कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से हमें कोई एक जान खोनी पड़ जाए, कुछ ऐसा ना हो। ये थोड़ा सा ध्यान अगर पुलिस दे दे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने भी कंप्लेंट कर दी है। अब वो कंप्लेंट जो है वो किस तरीके से आगे जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें एसएसपी साहब ऑलरेडी बात सुन चुके हैं। पर एसएसपी साहब से फिर से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने ये वीडियो उन तक पहुँचाने की कोशिश की थी, बट फिर से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि एज सुन एज पॉसिबल इस पूरे मसले को एटलीस्ट थोड़ा ध्यान दें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी और जो है वो झेलनी ना पड़े। जी, कल को अगर मेरे परिवार को कुछ होता, मेरे दोनों जेठ को, मेरे ससुर को और मेरे पति को, मैं मर जाऊँ कुछ नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया में एक ही बार मरना, 10 बार नहीं मरना। ये मुझे मरवा दे, कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मेरे पति को और मेरे परिवार, जो मेरे दोनों जेठ और मेरे ससुर, इनको कल को अगर कुछ होता तो इसकी जिम्मेदार डीएसपी होता है, डीएसपी नरेंद्र सिंह जमाल होती है, और इनकी बेटी नीता शर्मा होती है, जो मानहानि का दावा ठोक रही है ना। उसको बोलो मानहानि का दावा टाटा बिरला पे लगता है, रास्ते चलते कॉलगलों पे ये नहीं लगता है। मानहानि का दावा जो कॉलगल होकर ये कर रही है, इसकी सच्चाई, अगर मैं यही चाहती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की जाए, इसकी सच्चाई सामने लाई जाए। बस इंक्वायरी जो है वो इस समय कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।